हेलो एवरीवन। सीबीएसई ने अपने क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए जो इस साल क्लास 10th और क्लास 12th में गए हैं उनका एग्ज़ाम कैसे होगा उसके लिए आज 5 जुलाई को काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। और वो नोटिफिकेशन क्या है, जैसा कि स्टूडेंट आप पढ़ सकते हैं। सीबीएसई 2021-22 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने जारी किए विशेष असेसमेंट स्कीम। 2 भागों में बांटा जाएगा एकेडमिक सेशन। अब स्टूडेंट ये है क्या, पहले हम समझते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर सीबीएसई ने एक लेटर लिखा है जितने भी प्रिंसिपल हैं, और उस लेटर में सीबीएसई ने बताया है कि इस साल क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट का एग्ज़ाम कैसे होगा। जैसे आप देख सकते हैं सीबीएसई सेशन 2021-22, मतलब इस बार जो स्टूडेंट क्लास 10th और क्लास 12th में गए हैं, और ये 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए कि विशेष असेसमेंट स्कीम की किस तरीके से उनका एग्ज़ाम होगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। मतलब आपके पूरे एक साल को 2 सेशन 2 टर्म में डिवाइड किया जाएगा। पहला होगा टर्म 1 और दूसरा आपका होगा टर्म 2। अब इसको समझिएगा इन टर्म्स में क्या होगा। सीबीएसई ने ये कहा है कि टर्म 1 में आपके 50% सिलेबस होगा और टर्म 2 में भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 50% सिलेबस होगा। और एक एग्ज़ाम आपका, और एग्ज़ाम भी आपका 2 बार होगा। पहले बार टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा और दूसरी बार टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा। मतलब कि इस साल आपको स्टूडेंट्स 2 एग्ज़ाम देने हैं। इस साल आपको टोटल 2 एग्ज़ाम देने हैं जो कि सीबीएसई लेगा। एक बार एग्ज़ाम फर्स्ट एग्ज़ाम होगा और दूसरा बार सेकंड एग्ज़ाम होगा। दोनों में पूरे सिलेबस को 50-50% रूप में डिवाइड कर देगा और उसी बेसिस पे आपका एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट टर्म के लिए सीबीएसई जनरेट करेगा 50% सिलेबस और सेकंड टर्म के लिए भी सीबीएसई जनरेट करेगा 50% सिलेबस। मतलब जो आप एक सिंगल एग्ज़ाम देते थे फॉर 1 ईयर, इस बार 6 और 6 मंथ पे आपका 2 एग्ज़ाम होगा। अब ये एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, पहले हम इस नोटिस को देखते हैं ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा होगा कि सीबीएसई बोर्ड ने 2021-2022 सेशन, मतलब जो स्टूडेंट इस बार 10वीं और 12वीं में गए हैं उनके परीक्षाओं के लिए विशेष मूल्यांकन स्कीम जारी किया है। कि मतलब कैसे आपका एग्जाम होगा। एकेडमिक सेशन को 50-50% सिलेबस में बांटा जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पूरे सिलेबस को फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में बराबर बांट में भाग दिया जाएगा। इसी के तहत जो पहली परीक्षा नवंबर दिसंबर और दूसरी परीक्षा मार्च अप्रैल में होगी। ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीबीएसई का वो दोनों नोटिफिकेशन है। देखिए ये आपका सीबीएसई का फर्स्ट नोटिफिकेशन है, और अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। सीबीएसई ने एक लेटर लिखा है, ऑल द हेड्स ऑफ स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई। आप डेट देख सकते हैं, डेट है आपका 5 जुलाई है और ये सर्कुलर नंबर है। और ये जो लिखा गया है ऑल द हेड्स ऑफ स्कूल, मतलब प्रिंसिपल को लिखा गया है। और इसका सब्जेक्ट क्या है आप पढ़ सकते हैं कि स्पेशल असेसमेंट स्कीम फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड 12th फॉर द सेशन 2021। मतलब जो ये सीबीएसई का नियम है ये परमानेंट नियम नहीं है, ये 2021 और 2021-22 के सेशन के लिए ही है। मतलब जो लोग स्टूडेंट इस साल 10th में गए हैं या 12th में गए हैं उनके लिए ही है। और इसमें सीबीएसई ने पूरा डिटेल में बताया है। इसमें सीबीएसई ने स्टूडेंट पूरा डिटेल में बताया कि सीबीएसई यहाँ पे करने क्या जा रहा है। मैंने आपको बताया था होल सेशन, मतलब जितना भी सेशन होगा डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पहला होगा फर्स्ट टर्म और दूसरा होगा सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म में आपका सिलेबस का 50%, सेकेंड टर्म में भी सिलेबस का 50%। ठीक है स्टूडेंट। और इसके अकॉर्डिंग जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो फर्स्ट टर्म में वो आपका दिसंबर के आसपास एग्ज़ाम होगा या फिर नवंबर दिसंबर के आसपास फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हो सकता है, और सेकंड टर्म का एग्ज़ाम आपका मार्च अप्रैल के आसपास हो सकता है। मतलब आपके 2 एग्ज़ाम होंगे और दोनों एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पर आपका मार्क्स बनेगा। इसके बाद सीबीएसई ने एक और चीज़ कहा है। सीबीएसई ने कहा है कि अगर आप इस सेकंड मैसेज में आप उस चीज़ को देख सकते हैं स्टूडेंट्स। सीबीएसई ने ये कहा है कि ये आपका मेरे अंदाज से फर्स्ट मैसेज ही है जो कि आपका प्रिंसिपल को लिखा गया था। जो सीबीएसई ने यहाँ पे अपने स्पेशल असेसमेंट स्कीम के बारे में क्या लिखा है आप यहाँ पे स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं
कि एकेडमिक सेशन विल बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स, मतलब जो आपका एकेडमिक सेशन होगा ये कम्प्लीटली 2 टर्म में डिवाइड हो जाएगा। ये खुद सीबीएसई के नोटिफिकेशन में है। और 50% सिलेबस इन ईच टर्म, सभी टर्म में 50% सिलेबस होगा। ठीक है, तो यहाँ प्रूफ मिल गया कि यहाँ पे ऐसा कहा गया है। और ये कहा गया है कि दिस इज डन टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ बोर्ड एग्जाम। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसा इस बार हुआ था कि एग्ज़ाम आपका जून में होना था, लेकिन कोरोना की सेकेंड वेव की वजह से एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो गया था। तो इससे आपको बेनिफिट 2 टर्म एग्ज़ाम का सीबीएसई को बेनिफिट ये है और आपको भी, कि सपोज कीजिए कि फर्स्ट टर्म का अगर एग्ज़ाम हो जाता है और सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, तो जो आपका रिपोर्ट कार्ड होगा वो आपका फर्स्ट टर्म के बेसिस पे बन जाएगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि फर्स्ट टर्म का ही एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, सपोज कीजिए कि फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है और सेकंड टर्म का एग्ज़ाम हो जाता है, तो जो आपका रिपोर्ट कार्ड होगा वो आपको सेकंड टर्म के बेसिस पे बनेगा। तो इसके बाद सीबीएसई ने स्टूडेंट्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कहा है, और मतलब जिसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको इंटरनल मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि इंटरनल मार्क्स किस बेसिस पे दिया जाएगा। ये अगर आप क्लास 9-10 के स्टूडेंट हैं तो इफ़ यू आर ए स्टूडेंट फॉर क्लास 9-10, अगर आप क्लास 9-10 के स्टूडेंट हैं तो थ्रू आउट द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1, तो आपका जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा और टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा, इन दोनों एग्ज़ाम पे आपका इंटरनल डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पर कहा है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है 3 पीरियोडिक टेस्ट होगा, जो कि PT1, PT2, PT3 होता है। उसके बेसिस पे स्टूडेंट इनरिचमेंट, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क, मतलब कि जैसा आपको इंटरनल मार्क्स होगा वो जो सीबीएसई का टर्म 1 होगा और टर्म 2 होगा उस पर ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। इंटरनल मार्क्स की जैसा आपने यहाँ पर देखा है वो आपका PT1, PT2, PT3 इन तीनों एग्जाम पे डिपेंड करेगा, और सिर्फ इन पे ही डिपेंड स्टूडेंट्स नहीं करेगा। जो आपका ये डिपेंड करेगा PT1, PT2, PT3 के बाद ये आपका डिपेंड करेगा सब्जेक्ट इनरिचमेंट पे, मल्टीपल असेसमेंट पे, और जो आपका नोटबुक वर्क होता है उस पे। इसके बाद सीबीएसई ने स्टूडेंट्स एक और चीज़ कहा है। इसके बाद सीबीएसई ने क्या कहा है कि इसके साथ जो आपका प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन एडिशन टू कि जो भी आप गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट, जैसे कि मैं इसे मिटा दूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर कहा गया है ये कि गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट फॉर ऑल द सब्जेक्ट रिलीज अलॉन्ग रेशनलाइज्ड टर्म डिवाइडेड सिलेबस 2022-21। मतलब अब एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी आपका असेसमेंट होगा, जो भी आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको प्रैक्टिकल और वाइवा इस बार सीबीएसई इसको भी अच्छे तरीके से कंडक्ट कराएगा, ताकि अगर दोनों टर्म एग्ज़ाम नहीं हो पाए तो आपका इसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिल जाएगा। और इसके बाद लास्ट टर्म स्टूडेंट ये है कि शायद सीबीएसई का सिलेबस क्या होगा। तो पिछली बार जो 70% सिलेबस ही था, आप इस बात को स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जो पिछली बार जो 70% सिलेबस था, तो सीबीएसई उस पर भी विचार कर रहा है कि वो उसी 70% सिलेबस को रखे और 30% सिलेबस जो कि पिछली बार हटाया गया था उसको हटा दे। तो इस पर सीबीएसई विचार कर रहा है। ज़्यादातर चांसेस ये है कि इस बार भी सिलेबस आपका 70% होगा, 30% नहीं होगा। ये सारा चीज़ आप जाकर नोटिफिकेशन में वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन का फर्स्ट पेज है और ये आपका नोटिफिकेशन का सेकंड पेज है। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग काफ़ी अच्छे से इस बार प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम इस बार 2 टर्म में डिवाइड हो गया है।